हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं जानकारी देने आया हूं वेस्ट बंगाल बीएससी नर्सिंग के बारे में। वेस्ट बंगाल से यानी पश्चिम बंगाल से बीएससी नर्सिंग कोर्स कैसे करें, वेस्ट बंगाल में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, कॉलेज कौन कौन से हैं, और इसके अलावा बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से कौन एडमिशन ले सकता है, प्राइवेट कॉलेज से कौन एडमिशन ले सकता है, एज क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। वेस्ट बंगाल में मेरे प्यारे साथियों कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलने वाली है। सबसे पहला पॉइंट तो यह है बच्चों कि बीएससी नर्सिंग क्या है। तो बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। बीएससी नर्सिंग 12th बायो के स्टूडेंट्स के लिए, मेरे दोस्तों, 12th बायो का एग्जाम देने के बाद में या 12th बायो पास आउट कैंडिडेट के द्वारा इस कोर्स में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किया जाता है। वेस्ट बंगाल में एक बोर्ड है बच्चों जो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। मैं आपको बताता हूं, वेस्ट बंगाल में एक बोर्ड है JENPAS, जैन पास के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होता है वेस्ट बंगाल में। बच्चों, ये जो बोर्ड बना हुआ है, इस बोर्ड के द्वारा, और इस बोर्ड को हम वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड कहते हैं। यह बोर्ड बच्चों पर ईयर मार्च में ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म ओपन करता है और जून में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अब देखिए, सबसे पहले बीएससी नर्सिंग जो है वेस्ट बंगाल से करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कर सकता है वेस्ट बंगाल से बीएससी नर्सिंग। सबसे पहला, द एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी बच्चा इंडियन होना चाहिए। दूसरा, द एप्लीकेंट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल, केवल वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट ही जो है जैन पास यूजी 2024 के लिए एग्जाम दे सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है। बीएससी नर्सिंग में बच्चों डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यह फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्या देना पड़ेगा बच्चों, एंट्रेंस एग्जाम होगा आपका, और एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगी, और फिर आप कॉलेज के लिए चॉइस फिल करेंगे। गवर्नमेंट और प्राइवेट जो भी आपके लिए अच्छे कॉलेज हैं उनमें आप एडमिशन की चॉइस भरेंगे और फिर मेरिट के अनुसार आपको कॉलेज अलॉट होगा। मैं पहले ही बता चुका हूं, बीएससी नर्सिंग एमबीबीएस के बाद सेकंड सबसे अच्छा कोर्स है मेरे दोस्तों। बीएससी नर्सिंग के बाद सबसे ज्यादा जिस कोर्स की डिमांड है वो बीएससी नर्सिंग है, और वेस्ट बंगाल में तो बहुत ज्यादा हॉस्पिटल है जिनमें बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन आज बीएससी नर्सिंग किए हुए कैंडिडेट बहुत कम है। अब देखिएगा, तो वेस्ट बंगाल से बीएससी नर्सिंग केवल वेस्ट बंगाल के बच्चे ही कर सकते हैं, अदर स्टेट के बच्चे वेस्ट बंगाल में अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो फॉर्म आने वाला है, फॉर्म बच्चों मार्च या अप्रैल में आएगा, तो फॉर्म अप्लाई कौन कर सकता है, जो बच्चा 12th पास आउट है या जो अभी 12th में स्टडी कर रहा है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। देखिए, मस्ट अपीयरिंग इन 2023-2024, जो अभी बच्चा पढ़ रहा है या जो पास आउट है, ये बच्चों 2023 वाले के नोटिफिकेशन से मैंने लिया है, ठीक है ना। तो जो बच्चा अभी 12th में स्टडी कर रहा है या जो 12th पास आउट है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 17। बच्चों देखिए, 31 दिसंबर 2024 तक आप 17 साल के होने चाहिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है बच्चों
वो अगर 2007 है या इससे कम है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है बेटा वो अगर 2007 है आप फॉर्म भर सकते हैं। 2006, 5, 4, 3, 2, 1 आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2008 है आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल जी। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वेस्ट बंगाल में जो बेटा कॉलेजेस हैं बीएससी नर्सिंग के, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग केवल फीमेल कैंडिडेट कर सकती है। ओनली फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग कोर्स इन गवर्नमेंट कॉलेज। मेरे दोस्तों जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं 2024 में, उन गवर्नमेंट कॉलेजों में केवल गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती है। अब देखिएगा बॉयज, जो बॉयज कैंडिडेट है बेटा वो प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज में गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है। तो वेस्ट बंगाल के बीएससी नर्सिंग के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें केवल जो है वो गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं, है ना। वेस्ट बंगाल के बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज ओनली गर्ल्स कॉलेज हैं, बट प्राइवेट कॉलेज गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को एजुकेशन है। अब बच्चों देखो, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई सर क्या जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए भी क्या एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा? यस, प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज दोनों के लिए बच्चों एक ही कंबाइन एग्जाम लगता है ना। वेस्ट बंगाल में प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, इनकी जो 100% सीट है ना बेटा, है ना, इनकी 100% सीट जो है वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू फिल की जाती है। याद रखना, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू क्या की जाती है? फिल की जाती है। ऑल सीट गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज फिल थ्रू एंट्रेंस एग्जाम, याद रख लेना बच्चों। तो वेस्ट बंगाल में बीएससी नर्सिंग कोर्स की गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेज की 100% सीटें एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू फिल की जाती है। इसलिए आपको अगर बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब देखिएगा यहां पर अगर मैं बात करूं कि भाई एज लिमिट तो चूंकि मैं बता चुका हूं, लेकिन अपर एज लिमिट क्या है? अपर एज लिमिट भाई मिनिमम आपकी एज 17 होनी चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ मेरे दोस्तों 2007 या इससे कम है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम अपर एज लिमिट, अपर एज लिमिट बीएससी नर्सिंग की अगर अपन बात करें तो 35 है और बाकी कोर्सेज में 40 है, ठीक है ना। तो अपर एज लिमिट तो बहुत है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि भाई पेपर पैटर्न क्या है। जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वेस्ट बंगाल में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए, उसका बच्चों ये पेपर पैटर्न है। देखिएगा, फिजिक्स सब्जेक्ट से 15 + 5 टोटल 20 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह से केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, बायो के 20 क्वेश्चन, बेसिक इंग्लिश के जो है 20 क्वेश्चन, और जो रीजनिंग है आप इसे मैथ भी कह सकते हैं, रीजनिंग इसे आप मैथ भी कह सकते हैं, इसके भी 20 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे? 100। और पेपर कितने मार्क्स का होगा बच्चों? तो ये आपका पेपर होगा 115 मार्क्स का, 115 नंबर का पेपर होगा और टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। क्या नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? जी हां बच्चों, देखिएगा यहां पर अगर हम देखें बच्चों तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन जो 15 क्वेश्चन है बच्चों इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देखिए, ठीक है ना। और ये जो 15 क्वेश्चन है ये 2-2 मार्क्स के हैं, है ना। तो आप यूं समझिए कि 115 नंबर का आपका पेपर है,
115 मार्क्स का पेपर है। इनमें से लगभग आपका जो 30 मार्क्स का पेपर है इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, बट इसके अलावा जो अदर बच्चों क्वेश्चन है उनमें नेगेटिव मार्किंग है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना। ये मेरे दोस्तों आपके 45 और 40, आप ऐसे समझिएगा कि 85 क्वेश्चन जो है उनमें नेगेटिव मार्किंग है, बाकी अदर जो ये क्वेश्चन है इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिएगा जो हमारा 2024 का जो एग्जाम है बच्चों, जो एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, ये एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ओएमआर सीट पे होगा। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा एग्जाम है इसमें सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। आपको एग्जाम के लिए 1.5 आवर्स का टाइम मिलेगा और आपका एग्जाम बच्चों इंग्लिश एंड बंगाली लैंग्वेज में होगा। लेकिन जो इंग्लिश है या जो मैथ है इसके क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। सिलेबस बच्चों आपका जो सिलेबस रहेगा वो 10+2 का रहेगा, मतलब ये कि 11th एंड 12th का, 11th एंड 12th का जो है सिलेबस इस एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, मैंने पेपर पैटर्न बता दिया, एज क्राइटेरिया बता दिया और बीएससी नर्सिंग कोर्स कौन कर सकता है मैंने ये भी बता दिया। मैं फिर से एक बात बता दूं बेटा, ये जो बीएससी नर्सिंग है ना, ये बीएससी नर्सिंग एमबीबीएस के बाद में दूसरा सबसे अच्छा कोर्स है और इस कोर्स की ड्यूरेशन है 4 ईयर। ये 4 वर्ष का कोर्स है। बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लेने के बाद में इसमें जॉब क्या है बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो बेटा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद वैकेंसी निकलती है नर्सिंग ऑफिसर की, है ना। जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है ना, एमबीबीएस डॉक्टर को जो पेमेंट मिलता है वही पेमेंट, वही सैलरी बीएससी नर्सिंग को भी मिलती है। बीएससी नर्सिंग एंड एमबीबीएस बराबर हैं, है ना। तो इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, बेस्ट कोर्स है नर्सिंग फील्ड का। आप अपने बच्चों को यह कोर्स आप जरूर करवाएं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि कॉलेज कौन कौन से हैं और एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। देखिए शेड्यूल आ चुका है, अभी फॉर्म का डेट नहीं आया है, फॉर्म आपका मार्च में आएगा, है ना। आप देख सकते हैं ये शेड्यूल आ चुका है, देखिए, है ना। जैन पास यूजी 2024 बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेस, डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम की बेटा डेट आ चुकी है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन में आप देखिए कब है आपका एग्जाम, 13 जून 2024 संडे, 30 जून को आपका एग्जाम है ना। और फॉर्म आपका कब आएगा, मार्च में आपका फॉर्म आएगा, है ना। फॉर्म आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा। और फॉर्म कौन सी वेबसाइट पे भरा जाएगा, तो ये आपकी बेटा वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, ये www.jeeebnic.in ये आपकी वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे जो है फॉर्म आपका भरा जाएगा। देखिए वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड ये साइट है और इसी साइट पर आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिएगा मैं वेस्ट बंगाल के जो बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस हैं उनकी मैं आपको लिस्ट भी दिखाना चाहता हूं कि भाई कौन कौन से कॉलेजेस हमारे वेस्ट बंगाल में है। ये आप देखिएगा बेटा, ये कॉलेज की लिस्ट है, ठीक है ना। ये कॉलेज आप देखिए, जैसे अली है यूनिवर्सिटी है, ये आपकी कोलकाता में, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। फिर है आपका आस्था नर्सिंग कॉलेज, ये प्राइवेट कॉलेज है आपका। फिर आपका एनिदित्ता कॉलेज प्राइवेट है। अपोलो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है आपकी। फिर आपका ये बीएम बिरला है, ये कोलकाता में प्राइवेट है। फिर कोलकाता में बीपी पोडर प्राइवेट, है ना। फिर आपका बेलरानी ये प्राइवेट कॉलेज है। केयर कॉलेज ये भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ये आप देख सकते हैं, है ना। ये आपका टैगोर जो है ये भी कोलकाता में प्राइवेट है। फिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग आरजी
कर मेडिकल कॉलेज, ये बेटा आपका कोलकाता के अंदर है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। फिर अपना कॉलेज ऑफ नर्सिंग कमांड हॉस्पिटल, ये अपना कोलकाता के अंदर है, बट बेटा इस कॉलेज में जो है नीट के थ्रू एडमिशन मिलता है, और ये गर्ल्स कॉलेज है, केवल MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के थ्रू इसमें एडमिशन मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलेज की तरफ हम चलते हैं, ये अपना कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। ये जो कॉलेज है बेटा सुश्रुत नगर तहसील मातीगारा सिलीगुड़ी के अंदर है बेटा, है ना, दार्जिलिंग के अंदर ये कॉलेज है, आपका गवर्नमेंट कॉलेज है ये भी, है ना। ये आप देखिएगा सेन रलीग रोड, ये ESI हॉस्पिटल है बेटा, आपका ESI कॉलेज है ना, ये बर्दवान के अंदर है। इसके बाद में नेक्स्ट ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है कोलकाता में। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये सारे आपके प्राइवेट कॉलेज है, देखिएगा ये कौन से कॉलेजेस हैं भाई, ये आपके प्राइवेट कॉलेज है। फिर गवर्नमेंट आ चुका है, ये आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, ये आपका है बर्दवान के अंदर है, गवर्नमेंट कॉलेज बर्दवान, है ना। नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज है आपका BT रोड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये आपका कोलकाता के अंदर है। फिर नेक्स्ट आपका जो है बेटा ये है खड़गपुर के अंदर है आपका। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका बहरामपुर में। नेक्स्ट आपका कोलकाता में है, वापिस गवर्नमेंट कॉलेज है CNMCH, है ना। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, ये देखिए सेरामपुर वैलेस, ठीक है, ये सेरामपुर के अंदर है। नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा आपका कोलकाता में। फिर आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज है, वापिस आप देख सकते हैं, है ना, ये बीरभूम, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा रामपुर हाट में, बीरभूम रामपुर हाट। इसके बाद में आप फिर से देख सकते हैं, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है आपका, है ना, ये आपका है मुफसिल पुरलिया के अंदर है। इसके बाद में ये भी गवर्नमेंट कॉलेज कोलकाता में। फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है बंकुरा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज आपका कलिम्पोंग के अंदर है। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट कॉलेज बेटा होरा के अंदर है। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट कॉलेज बीरभूम में है। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट कॉलेज आप देख सकते हैं, है ना, ये आपका उल्लूबेरैया के अंदर है। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं शायद नाम गलत भी बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने कुछ नाम पहली बार सुने हैं बेटा, तो मेरा इनका उच्चारण जो है सही ना हो तो माफी चाहूंगा, है ना। मैं सिटी के नाम बोल रहा हूं ओनली एंड ओनली, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये बेटा आपके कॉलेजेस हैं, ये जो है आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, ये आप देख सकते हैं। फर्दर ये गवर्नमेंट कॉलेज है मतगिनी कॉलेज, ये आपका तमलुक के अंदर है, ठीक है ना। ये फिर फर्दर कॉलेज सारे प्राइवेट है आपके, ये देख सकते हो, ये आपके सारे वेस्ट बंगाल के प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट कॉलेज है। कॉलेज बहुत ज्यादा हैं, है ना, कॉलेज बहुत बड़ी संख्या में। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जितने भी पश्चिम बंगाल के स्टूडेंट है, ठीक है, वो सब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। BSc नर्सिंग बहुत अच्छा कोर्स है, और BSc नर्सिंग के साथ साथ ये जो आपका एग्जाम होगा ना बेटा, BSc नर्सिंग के अलावा आपका BPT, BMLT, BSc CCT, BSc OTT, PT, है ना, ये जितने भी पैरामेडिकल जो डिग्री कोर्सेज हैं और फिजियोथेरेपी कोर्सेज में भी एडमिशन इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लगेगा। तो ये एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है बेटा, ये कॉमन एग्जाम है। एक एग्जाम देकर के आप BSc नर्सिंग भी कर पाएंगे, अगर आपकी इच्छा होगी तो आप पैरामेडिकल में एडमिशन ले पाएंगे, आपकी इच्छा होगी तो आप फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले पाएंगे, है ना, बिल्कुल जी। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, तो देखिए विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर हम इसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं बेटा। विजय एजुकेशन के नाम से मोबाइल ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए और विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए। विजय एजुकेशन ऐप में BSc नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल के लिए इंग्लिश मीडियम में ऑनलाइन बैच अवेलेबल है। ब्रह्मास्त्र के नाम से ऑनलाइन बैच है आपका, है ना, ब्रह्मास्त्र बैच फॉर वेस्ट बंगाल BSc नर्सिंग, वेस्ट बंगाल BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप विजय एजुकेशन की टीम को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके
ऐप में आप ब्रह्मास्त्र बैच पे क्लिक करें, आपके व्हाट्सएप और आपके इनबॉक्स में ऑनलाइन बैच पेमेंट करने का मैसेज आएगा, और मैसेज पे ऑनलाइन पेमेंट की लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका पेमेंट हो जाएगा और कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप खुद बेटा कोर्स एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी और से पेमेंट करवाना चाहते हैं, आपके फादर या आपके कोई रिलेटिव बाहर कहीं जॉब करते हैं, आप उनसे फोन पे, गूगल पे एंड पेटीएम करवाना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करवा सकते हैं। और फिर आप अपना खुद का नंबर जिस पे भी आपको कोर्स एक्टिवेट कराना है वो हमें व्हाट्सएप पर पेमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ भेज दीजिए, हम आपका बैच एक्टिवेट कर देंगे। ऑनलाइन फीस कितना लगेगा? देखिए बेटा, विजय एजुकेशन पिछले कई वर्षों से लगातार प्रिपरेशन करवा रहा है बीएससी नर्सिंग की, तो हम बहुत कम फीस लेते हैं। केवल 990 रुपए में आपको कंप्लीट ऑनलाइन बैच मिलेगा। वन टाइम 990 फीस है, इसके अलावा और कोई चार्ज नहीं है, और आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जाएगा जिसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, डीपीपी, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, सारी चीजें आपको मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो भी मैं आपको बेटा दिखाना चाहता हूं। ये अपना पेपर हुआ था, देखिएगा, ये है अपना प्रीवियस ईयर का पेपर है 2022 वाला। ये पेपर आप देखिएगा, ये देखिए, JN पास, JENPAS, JN पास 2022। ये पेपर नंबर फर्स्ट है, आप देख सकते हैं। टोटल पेपर कितने मार्क्स का है? देखिए 115 मार्क्स का ये पेपर है आपका, ठीक है ना। ये देखिए 90 मिनट का टाइम मिलता है यहाँ पे टोटल, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट पेपर है, OMR सीट पे पेपर होता है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, है ना। इंग्लिश में भी क्वेश्चन है और बंगाली में भी है ना। इंग्लिश और बंगाली दोनों में क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा इजी पेपर आता है, वेरी इजी, है ना बच्चों, बहुत ज्यादा इजी पेपर आता है। आप एक बार पेपर को देखिए, आपको खुद को ही पता चल जाएगा पेपर का बहुत आसान लेवल है। देखिए, आप बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इतना आसान कैसे हो सकता है ना। ये देखिएगा आप, देखिए जैसे लिखा, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज फर्स्ट डिस्ट्रॉय बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस किसे डिस्ट्रॉय करता है ना। इयोसिनोफिल, एंटोमोफिलस फ्लावर आर कैरेक्टराइज्ड बाय, है ना बच्चों। इसने पूछा है कि जो कीटों से परागित जो फ्लावर होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन है, देख सकते हो आप, बहुत इजी क्वेश्चन है। ZDNA इज कैरेक्टराइज्ड बाय, वन लाइन में क्वेश्चन है सारे, है ना। विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? STD कौन सी है? अभी तो पढ़ा एड्स, है ना। बिल्कुल जी, इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी। इंग्लिश देखिए आप, इंग्लिश ग्रामर ओनली वन लाइनर क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है बच्चों सारे वन लाइनर है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका JN पास, है ना, वेस्ट बंगाल BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। मेरे दोस्तों आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है ना। 12th बायो के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है बेटा, बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।